औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 8.2 नेशनल बुक फाउंडेशन। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने पहले लेक्चर में समझाया था, दूसरे लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 समझाया था और तीसरे लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 समझाया था। और आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 समझेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 को समझने से पहले हमें 2 पॉइंट का पता होना चाहिए। यहाँ पर ये वाला है एक कि इफ़ टू लाइन हैव सेम ग्रेडियंट मतलब स्लोप दे आर पैरेलल। क्या मतलब कि अगर हैव सेम स्लोप, अगर एक लाइन है उसका स्लोप 4r है, एक और लाइन है 2r है, एक और लाइन है उसका स्लोप भी क्या आ रहा है 2r है, तो इसका मतलब है वो दोनों लाइन आपस में इस तरह पैरेलल होंगी। ये ज़्यादा छोटी बड़ी हो सकती है लेकिन वो आपस में क्या होगी पैरेलल, एक जैसे, एक ये देखो एक डायरेक्शन में। दूसरा है एफ m1 एंड m2 आर स्लोप, ग्रेडियंट की जगह मैं स्लोप का वर्ड यूज़ करता हूँ, ठीक है। ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन देन m1 m2 इक्वल टू -1। क्या मतलब, ये हमारे पास एक लाइन है, इसका स्लोप जो है वो m1 है, ये इसके ऊपर एक और परपेंडिकुलर लाइन है, इधर है, जहाँ पर भी इस तरह एक परपेंडिकुलर लाइन मीन बिल्कुल इसके ऊपर स्ट्रेट यहाँ पे जो 90 डिग्री बना रहे, इसका स्लोप जो है वो m2 है, इस लाइन का स्लोप m1 है और इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी स्लोप क्या है m2 है। तो फिर इन दोनों का स्लोप किसकी इक्वल होगा -1 की, मीन m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1। तो अब जो हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे उसमें ये वाला कंसेप्ट ज़्यादा यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू। हमने इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके पॉइंट ये है, देखिए गिवन पॉइंट इज -4 एंड पैरेलल टू द लाइन विद स्लोप -5। स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज -5। क्या कहते हैं कि हमारे पास एक लाइन है, ये पहले समझो, एक लाइन है जो पॉइंट -4 मीन यहाँ पर कहीं भी -4 से पास हो रही है। ये एक लाइन है, ये फॉर एग्जांपल ये -4 और -4 से पास हो रही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू, इससे पास हो रही है, एंड पैरेलल टू द लाइन विद स्लोप, एंड एक और लाइन है पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन का पैरेलल है और उसका स्लोप क्या है -5 है। फॉर एग्जांपल ये लाइन है, इसका पॉइंट -4 है और ये एक और लाइन है, इसका स्लोप क्या है -5 है। हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है और हमें एक इस लाइन का पॉइंट गिवन है और इस लाइन का क्या गिवन है स्लोप गिवन है। अब ये भी तो उन्होंने बताया है कि ये दो लाइनें आपस में क्या है पैरेलल है। अभी बताया है कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हो तो जो स्लोप इस लाइन का होगा वही स्लोप इस लाइन का होगा। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज -5, तो हमें तो इस लाइन का स्लोप चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आल्सो m इज इक्वल टू -5। अगर ये दो लाइनें पैरेलल है, जो इस स्लोप का इस लाइन का स्लोप -5 है तो इस लाइन का स्लोप भी क्या होगा -5 ही होगा। इसलिए रिक्वायर्ड स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इक्वल टू -5। हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि एक हमें पॉइंट गिवन है और एक स्लोप गिवन है। जब हमें एक पॉइंट गिवन हो एक स्लोप गिवन हो तब हम ये पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाएंगे, एक पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला। इस क्वेश्चन के हर पार्ट में हमने यही फार्मूला लगाना है। अब यहाँ पर हमें ये स्लोप गिवन है और ये पॉइंट गिवन है, ये देखिए ये पॉइंट गिवन है और ये स्लोप गिवन है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट स्लोप में वैल्यू रिप्लेस करेंगे, y - y1, ये x1 है, ये y1 है, y1 कितना है -4 इज इक्वल टू m कितना गिवन है -5, x माइनस x1 अगेन कितना गिवन है -4 गिवन है। अब यहाँ पे इनको सॉल्व करते हैं, y माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू -5
एक्स माइनस माइनस प्लस 4, तो y प्लस 4 इज इक्वल टू -5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5x हो जाएगा और 5 4 ज़ार -20 हो जाएगा। यहाँ पर ये +5x है, उधर जाके क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये -5x इधर आके +5x हो जाएगा। पहले x की वैल्यू लिखो, फिर y की वैल्यू लिखो, फिर कांस्टेंट लिखो। यहाँ पर जो -5x इधर आके क्या हो जाएगा +5x, फिर +4 सॉरी +y। पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे फिर y। यहाँ पे -5x है, इधर +5x, +y अपनी जगह पे, +4 अपनी जगह पे, ये -20 था, इस तरफ आएगा क्या बन जाएगा +20 इक्वल टू 0। तो मज़ीद इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 5x + y, 4 + 20 कितना होता है +24 इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि पहला पार्ट आप लोगों को समझ आया होगा। अब इसको समझो, कहते हैं फाइंड द इक्वेशन थ्रू दिस। एक लाइन है जो इस लाइन से पास हो रही, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, और ये कौन सी पॉइंट से पास हो रही है, मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगा देता हूँ, ये पास हो रही है 5 और -1 से। एंड परपेंडिकुलर, ये जो लाइन है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन है विद स्लोप 1/4, जिसकी स्लोप क्या है 1/4। ये एक और लाइन है जिसकी स्लोप कितना है 1/4 है। ये देखिए एक लाइन है, हमने इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। कहते हैं फाइंड द इक्वेशन थ्रू पास दिस। इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका पॉइंट गिवन है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, जो कि परपेंडिकुलर है एक और लाइन के ऊपर जिसका स्लोप क्या है 1/4 है। या ये भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो सकती है, मीन ये लाइन इस तरह है, ये भी हो सकता है, ठीक। ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। खैर हमें तो इस लाइन का पॉइंट गिवन है लेकिन इस लाइन का स्लोप गिवन नहीं है। तो अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनका स्लोप क्या होता है m1 m2 इक्वल टू किसकी इक्वल होगा -1 के। तो यहाँ पर मैं ये लिख दूँगा कि गिवन पॉइंट 5 -1 और स्लोप ऑफ गिवन लाइन 1/4। हमें स्लोप कौन सी लाइन की चाहिए, इस लाइन की स्लोप चाहिए। तो हम जानते हैं कि स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन m इज इक्वल टू -4 कैसे आया है, मैं बता देता हूँ कि इस लाइन का जो पॉइंट है वो ये है, इस लाइन का स्लोप ये है। अब हमें इस लाइन का स्लोप चाहिए, इस लाइन का स्लोप, तो इसको मैं m1 का नाम देता हूँ, इसको मैं m2 का नाम देता हूँ। तो जब दो स्लोप आपस में परपेंडिकुलर हो, दो लाइन परपेंडिकुलर हो, तो उसका स्लोप आपस में क्या होता है -1 की इक्वल होता है। m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1। हमें m1 चाहिए, क्या चाहिए m1, तो m1 और यहाँ पर m2 कितना है, m2 है 1/4 इज इक्वल टू -1। 4 यहाँ डिवाइड और इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो m1 इज इक्वल टू -4। तो इसलिए हम एक पॉइंट गिवन है, एक स्लोप गिवन है लाइन का, लेकिन हमें जो रिक्वायर्ड स्लोप होगा वो किसकी इक्वल होगा, वो -4 के। वो इस तरह से ये आपने करना है। अब हमें इस लाइन का पॉइंट भी मिल गया और इसी पॉइंट का हमें स्लोप भी मिल गया जो किसकी इक्वल है -4 के। अब इस लाइन का पॉइंट भी मिल गया और इसी लाइन का स्लोप भी गिवन है। जब एक पॉइंट गिवन हो और एक स्लोप गिवन हो तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाएंगे, ये वाला। तो यहाँ पर जो पॉइंट है मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ 5 -1 ताकि हमें नज़र आए। y -y1, ये x1 है, ये y1 है, तो y1 किसकी इक्वल है -1 इज इक्वल टू m कितना गिवन है -4, x माइनस x1 कितना गिवन है 5। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, y माइनस माइनस +1 इज इक्वल टू -4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x और माइनस माइनस 4 5 ज़ार 20। ये -4x है, इधर इसको लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा +4x, फिर उसके बाद +y और उसके बाद +1 और -20 इक्वल टू 0। 4x + y 1 - 20 किसकी इक्वल होता है -19 इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड सोल्यूशन।
अगला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हैविंग वाई इंटरसेप्ट 4 एंड पैरेलल टू लाइन विथ स्लोप दिस। मैं प्रॉपर बना देता हूँ कि ये वाई इंटरसेप्ट क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वाई एक्स एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ पे y इक्वल टू 4 है, और ये हमारे पास क्या है, x एक्स एक्सिस है। अब y इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि ये y के ऊपर क्या करे, इंटरसेप्ट करे। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, तो 1 2 3 4। ये जो हमारे पास लाइन है ये y पे इंटरसेप्ट करे, इस तरह कट करे, ये लाइन है। और हमें इस लाइन का क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। और इस लाइन का पॉइंट क्या होगा, देखो अगर यहाँ पर y 4 है तो यहाँ पर x क्या होता है, 0 होता है। y एक्स के ऊपर x 0 होता है, और x के ऊपर हमारे पास क्या 0 होता है, y 0 होता है। तो यहाँ पर x 0 होगा और ये पॉइंट तो मिल गया। कहते हैं एक और लाइन है इस लाइन का जो इसकी पैरेलल है, और इस पैरेलल का लाइन स्लोप क्या होगा, 1/2। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हो, जो स्लोप इस लाइन का होगा वही स्लोप इस लाइन का भी होगा। मीन इस पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो हमें गिवन है वो 0 4 है, और स्लोप क्या होगा, 1/4 होगा। और इसका हमने क्या फाइंड करना है, इक्वेशन फाइंड करनी है। तो देखिए गिवन पॉइंट y इंटरसेप्ट जो कि 4 है, अगर एक y की जगह पर इंटरसेप्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर x क्या होता है, 0, तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। कहते हैं स्लोप ऑफ गिवन लाइन जो इस लाइन के पैरेलल है वो क्या है, 1/2। तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन भी क्या हो जाएगा, 1/2 होगा, क्योंकि ये दो लाइन आपस में पैरेलल होता है। जो स्लोप इस लाइन का होगा वही स्लोप इस लाइन का होगा। अब एक पॉइंट गिवन है, एक स्लोप गिवन है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे। अब ये एक पॉइंट गिवन है और ये स्लोप गिवन है, यही मैंने ऊपर नीचे लिख दिया, ठीक है। अब फार्मूले में रिप्लेस कर देते हैं। ये पॉइंट स्लोप फार्मूला है, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। y1 कितना है, 4 इक्वल टू m कितना है, 1/2 x माइनस x1 कितना है, x1 है 0। तो y माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस 0 कितना होता है, हाँ यहाँ पर मैंने डायरेक्ट किया है। ये देखो ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और x माइनस 0 किसकी इक्वल हो जाएगा, x1 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा, 2 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2y, 2 4 ज़र -8 इज इक्वल टू x। ये प्लस x, ये प्लस 2y, इधर आके माइनस 2y हो जाएगा, ये -8 है, इधर आके +8। पहले x की वैल्यू लिखनी है, कोशिश करो पॉजिटिव में हो x, फिर y की वैल्यू लिखनी है, फिर जिसके साथ x y नहीं है वो वैल्यू लिखनी है। यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। फोर्थ पार्ट है हैविंग x इंटरसेप्ट -2। x इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, ये देखिए ये y एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है। इसके ऊपर मैं लिखता भी है x और नेगेटिव x, पॉजिटिव y नेगेटिव y। यहाँ पर 1 2 3 4 होता है, यहाँ पे -1 -2 -3 होता है, -1 -2। अब ये क्या कहते हैं, हैव x इंटरसेप्ट, x को जो है वो कट कर रहा है किधर, -2 पे, इस तरह ये -2 पे कट कर रहा है ये लाइन। और यहाँ पर x इंटरसेप्ट अगर -2 है, यहाँ पर x अगर -2 है तो y क्या होगा, 0 होगा। इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -2, मीन x की वैल्यू जो है यहाँ पर वो -2 है, और y की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 0। अब कहते हैं एंड परपेंडिकुलर, इस लाइन के ऊपर एक और परपेंडिकुलर है टू द लाइन विथ स्लोप 4। एक लाइन है जो इस लाइन के ऊपर यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे या इस तरह कहीं पर भी परपेंडिकुलर है, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। इसका स्लोप क्या है, 4 है। इसको मैं m2 का नाम देता हूँ और इस लाइन को मैं m1 का नाम देता हूँ। इस लाइन को, ये जो हमारा ये लाइन m1। जब दो लाइन, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, कि जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो उसका स्लोप क्या होता है, -1 की इक्वल होता है। देखिए ये इस लाइन का स्लोप जो है m1 है और इस लाइन का स्लोप m2 है, ये इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो हमें चाहिए m1 और इस लाइन का m2 क्या है, 4 है, इक्वल टू -1। ये 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो m1 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 4। तो इसलिए यहाँ पर जो गिवन स्लोप तो वो तो 4 है, इस लाइन का है, लेकिन हमें जो रिक्वायर्ड स्लोप होगा वो किसकी इक्वल होगा, -1/m की इक्वल हो जाएगा, जो कि इक्वल होगा -1/4 के। ये अब हमें पॉइंट भी गिवन है, स्लोप भी गिवन है, हम क्या लगाएंगे, पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाएंगे। पॉइंट हमें क्या गिवन है,
पॉइंट हमें गिवन है x1 y1 इज इक्वल टू -2 0 है और स्लोप हमें किसकी इक्वल है -1/4 की इक्वल है। वैल्यू रिप्लेस करते हैं। पॉइंट स्लोप फार्मूला y माइनस y1 किसकी इक्वल है 0 इज इक्वल टू m किसकी इक्वल है -1/4 x माइनस x1 किसकी इक्वल है -2 की इक्वल है। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। y माइनस 0 जो है y की इक्वल होता है और -1 डिवाइडेड बाई 4 x माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। ये 4 यहाँ डिवाइड और इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 4 y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है -1 x -1 को +2 के साथ करेंगे तो -2। उसी तरह पहले +x होना चाहिए फिर y होना चाहिए फिर अगली वैल्यू। ये -x इधर आके क्या हो जाएगा +x +4y अपनी जगह पे, ये -2 इधर आके क्या हो जाएगा +2। यही रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। मीन ये जो इक्वेशन है ये कौन सी लाइन की है, इस लाइन की जो हमने फाइंड करना था, सॉरी ये लाइन था ये वाला। कहते हैं थ्रू -1 4, यहाँ पर मुझे x एक्सिस बनाना चाहिए था एंड परपेंडिकुलर। कहते हैं हम थ्रू फाइंड द इक्वेशन थ्रू -1 4। मीन ये एक लाइन है, ये -1/4 से पास हो रहा है, ये लाइन है, ठीक है। इस लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। अब इस लाइन का स्लोप नहीं है। अब क्या कहते हैं एंड परपेंडिकुलर टू पासिंग थ्रू 3 0 एंड 1 -2। ये एक और लाइन है जो कि 3 0 और -1/2 से पास हो रहा है। तो हमें तो इस लाइन का स्लोप चाहिए और इन्हें हमें एक और लाइन दिया है, ये देखिए अगेन थ्रू -1 4 ये गिवन है और इसी क्या हमने क्या फाइंड करना है इक्वेशन फाइंड करना है। और कहते हैं कि एंड परपेंडिकुलर और एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है टू द लाइन पासिंग थ्रू 3 0 -1/2। ये अब पहले हम क्या करेंगे इसका स्लोप निकालेंगे, फिर परपेंडिकुलर के लिए आपको पता है कि m1 और m2 आपस में क्या होता है -1 के इक्वल होता है, हम वो यूज़ करेंगे। तो गिवन पॉइंट x1 y1 इज इक्वल टू -1 4 है। टू फाइंड द स्लोप ऑफ गिवन लाइन, ये गिवन लाइन है, इसका स्लोप निकालेंगे और हम इसको ये रिक्वायर्ड है, हमें स्लोप वैसे इसका चाहिए लेकिन पहले इसका स्लोप तो निकालेंगे ना। जब तो 2 पॉइंट गिवन है तो स्लोप कैसे निकालते हैं, कहते टू फाइंड द स्लोप गिवन पॉइंट्स 3 0 एंड 1 -1। हमें पता है कि स्लोप किसकी इक्वल होता है y2 - 1 y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है इज इक्वल टू देखो y2 -2 माइनस y1 0 डिवाइडेड बाई x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है 3 इज इक्वल टू -2 -0 -2 की इक्वल होता है 1 -3 ये भी -2 की इक्वल होता है। ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा तो m हमारे पास किसकी इक्वल हो गया 1 की इक्वल आ गया। मीन इस लाइन का जो स्लोप है वो क्या आ गया 1। और हमें किस लाइन का स्लोप चाहिए, इस लाइन का स्लोप चाहिए। तो हमें पता है कि ये दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो, इसको मैं m2 का नाम, इसको मैं m1 का नाम देता हूँ, इसमें मैं m2 का नाम देता हूँ। हमें पता है कि दो लाइन जब परपेंडिकुलर हो तो उसका स्लोप किसकी इक्वल होता है m1 मल्टीप्लाई बाय m2, ये इक्वल होता है -1 के। तो m1 मल्टीप्लाई बाय m2 हमारे पास कितना आया है 1 आया है इक्वल टू -1। तो m2 किसकी इक्वल आ जाएगा -1। जब 2 पॉइंट गिवन था इसका स्लोप हमने 1 निकाल दिया और इसका स्लोप क्या आ गया -1 आ गया। तो इसलिए रिक्वायर्ड स्लोप m इज इक्वल टू -1/m करेंगे तो -1 m हमारे पास क्या आया है 1 आया है, तो -1 डिवाइडेड बाई 1 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो हमें पॉइंट क्या गिवन था -1 4, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया -1 4 और हमें रिक्वायर्ड स्लोप कितना आ गया वो -1 आ गया। हम पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाएंगे y माइनस y1 कितना है 4 इज इक्वल टू m कितना है -1 की इक्वल x माइनस x1 कितना है x1 हमें गिवन है -1 की इक्वल है। तो y -4 इज इक्वल टू -1 और x माइनस
प्लस 1 y -4 इज इक्वल टू -1 को अदर मल्टीप्लाई कर दो तो -x, -1 को +1 के साथ करेंगे तो -1। अब रिक्वायर्ड सोल्यूशन कैसे आएगा, ये -x से इधर आके क्या हो जाएगा +x, उसके बाद +y और ये -4, ये -1 इधर आके +1 इक्वल टू 0, ये -x था इधर आके +x हो गया, y अपनी जगह पे, -4 अपनी जगह पे, ये -1 था इधर आके +1 हो गया। तो x प्लस y, -4 + 1 इक्वल होता है -3 इक्वल टू 0। यही रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। फाइंड द इक्वेशन थ्रू 6 - 4, जो 6 - 4 से पास हो रहे हैं एंड पैरेलल टू द पासिंग, और ये पैरेलल इस लाइन के, ये मैं प्रॉपर बना के देता हूँ। बता कहते हैं थ्रू 6 - 4 मीन x जो है 6 है और y -4 है। x जो है वो कितना है 6 - 4, x पॉजिटिव 6, 1 2 3 ये 6 है और y -4 जो कि यहाँ तक आ रहा है। यहाँ से एक लाइन पास हो रही है, इस तरह पास हो रही है, इस तरह पास हो रही है, जैसी भी। ये हमें एक पॉइंट गिवन है जो कि है -6 - 4 है ये पॉइंट। आगे कहते हैं कि पैरेलल टू पास -5 2 और 3 6, x जो है वो -5 है, 1 2 3 4 5, x -5 है, y क्या है 2 है, ये -5 2 ये पॉइंट है। उसके बाद 3 6, x जो है वो 3 है और y क्या है 6 है, ये पॉइंट। एक ये लाइन है और ये एक ये लाइन है, ये इस तरह नहीं होना चाहिए, ये पैरेलल है आपस में, एक ये लाइन है। अब इस लाइन का जो हमें पॉइंट है वो गिवन है 6 - 4 है और इस पॉइंट के 2 पॉइंट गिवन है। हम इसका स्लोप निकालेंगे, जो स्लोप इसका होगा वही स्लोप किसका होगा, इसका होगा। तो इसलिए गिवन पॉइंट जो है वो 6 - 4 है। टू फाइंड द स्लोप ऑफ गिवन पॉइंट, हम इस पॉइंट का क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। स्लोप इधर निकाल देते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो y2 6 माइनस y1 2 डिवाइडेड बाय x2 3 माइनस x1 -5। ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, डायरेक्ट कर लेते हैं। 6 - 2 किसकी इक्वल होता है, 6 - 2 इक्वल होता है 4 और 3 और 5 किसकी इक्वल होता है 8। कैंसिल करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 1 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। ये स्लोप इस लाइन का आ गया और हमें कौन सी लाइन का चाहिए, इसका चाहिए। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हो, जो स्लोप इस लाइन का होगा वही स्लोप इस लाइन का भी होगा, तो इसका भी स्लोप क्या हो जाएगा 1/2। तो इसलिए रिक्वायर्ड स्लोप इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। आप पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाएंगे। अब जो यहाँ पर है y - y1, ये देखो ये 6 जो है वो y1 हो जाएगा, इज इक्वल टू स्लोप क्या है 1 डिवाइडेड बाई 2 है, x - x1 कितना है -4 है। ये देखो 6 - 4 शुरू में जहाँ पे गिवन था, ये 6 - 4, तो ये कितना है -4 है। y -6 इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ डिवाइड और इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 अपनी जगह पे, x 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4। यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2y, 2 को -6 के साथ -12 इज इक्वल टू x +4। ये x ये +2y इधर आके -2y +4, ये -12 इधर आके +12 इक्वल टू 0। तो x - 2y, 4 + 12 कितना होता है, 4 + 12 इक्वल होता है +16 इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी आप लोगों ने कमेंट में पूछना है। ये मेरा नंबर है, आप लोग व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। कोई भी इशू हो, अगर आपको कोई नोट्स चाहिए हो इस एक्सरसाइज का, तो मैं यहीं से आपको तस्वीर बना के सेंड कर दूँगा। और मुझे आप लोगों ने अपनी दुआ में लाजमी याद रखना है। अल्लाह ताला आप सब बच्चों को अच्छे नंबर से कामयाब करे। थैंक यू सो मच।